तो देखिए, पहले तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अमेरिका में जब की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका की सरकार को 3 हिस्सों में बाँटती है। एक तो हुँ, एग्ज़ीक्यूटिव है जो प्रेसिडेंट है, जो हुँ, करता-धरता है पॉलिसीज़ की। हुँ, दूसरी कांग्रेस है जो लॉज़ बनाती है। तो प्रेसिडेंट का काम है कि उस लॉज़ के मुताबिक ही वो काम करे, बगैर उस लॉज़ के उनके पास कोई एम्पावरमेंट नहीं होता। हुँ, और जो जो कोर्ट्स जुडिशरी का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम उनका ये होता है कि वो ये बात को तय करे कि कांग्रेस जो लॉज़ पास करती है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। तो अब हुँ, बीच में छोटे-मोटे कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गए कि भई कांग्रेस में देर लगती है, इसलिए प्रेसिडेंट के पास एक थोड़ा-सा हक है कि वो एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करे जिसके हुँ, मुताबिक वो 6 महीने तक कोई चीज़ें कर सकती हैं, उसके बाद उसको कांग्रेस से अप्रूवल मिल जाना चाहिए। हुँ, सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो जो जो चीज़ की है, जो टैरिफ्स की उन्होंने एक कह कह सकते हैं एक बहुत बड़ी रेज़ीम पैदा कर दी। अपनी सारी फ़ॉरेन पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स पर रेसिप्रोकल हुँ, टैरिफ्स के बेसिस पे जो पिछले 1 साल से किया है, वो सबको पता था गैर कानूनी। आशुतोष, मैंने अपने स्टूडेंट्स को हुँ, अ, 10 मिनट के अंदर सारी की सारी क्लास व्हिच रीच द कंक्लूजन कि दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इतनी हुँ, सिंपल सी बात है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ़ 1 पेज लंबा है। अगर आप जाके उसमें पहले ही आर्टिकल में कांग्रेस के हुकूक देखें तो साफ लिखा हुआ है कि टैरिफ्स इंटर स्टेट और इंटरनेशनल टैरिफ्स को कांग्रेस कंट्रोल कर सकती है, प्रेसिडेंट नहीं कर। लेकिन हुँ, 1977 में जो IEEPA का जो लॉ पास किया गया था, वो अमेरिका में अंडर इमरजेंसी सिचुएशंस प्रेसिडेंट को ये राइट देता है कि वो हुँ, कुछ सैंक्शंस का इस्तेमाल करे। तो आपको याद होगा ईरान पे जो सैंक्शंस लगे थे, फिर बाद में रशिया पर, यूक्रेन के हुँ, बाद, ये सैंक्शंस जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने लगाए हैं विथआउट गोइंग थ्रू कांग्रेस, वो इस बेसिस पे लगाए कि कांग्रेस ने अपनी अथॉरिटी प्रेसिडेंट को दे दी है। हुँ, यानी प्रेसिडेंट की अथॉरिटी नहीं है, कांग्रेस ने उस लॉ के मुताबिक अपनी हुँ, अथॉरिटी प्रेसिडेंट को इन ए लिमिटेड फैशन दिया है। इट्स जी, लाइक सेइंग कि आशुतोष, मैं आपको कहता हूँ कि आशुतोष, जब भी आपको हुँ, दवाखाना जाना है, आप मेरी कार यूज़ करें। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, आप मेरी कार लेके सारी तफरी पे वर्ल्ड टूर पे निकल गए, ये तो आपके हुँ, पास हुकूक मैंने आपको राइट नहीं दिया। तो इट इज़ हुँ, लाइक दैट हुँ, कांग्रेस हैज़ गिवन लिमिटेड अथॉरिटी टू प्रेसिडेंट। हुँ, ये शुरू से पता था। तो उसके बावजूद स्कॉट बेसेंट जो कॉमर्स सेक्रेटरी, उन्होंने बार-बार कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमको उल्टा भी कर दिया तो हमारे पास दूसरी अथॉरिटीज़ है जिसका मैं आपको सामने ज़िक्र हुँ, करूँगा कि दूसरे हुँ, अथॉरिटीज़ क्या है। तो अब ये जो डिसीज़न है, इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट डिसीज़न, क्योंकि अगर ये डिसीज़न नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट, तो इन द फ्यूचर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स तो कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म ही कर देते, क्योंकि अब हर चीज़ पे वो अपनी अथॉरिटी जस्टिफाई करने लगेंगे, तो फिर कांग्रेस की जी, क्या ज़रूरत है? तो हुँ, जिस तरह से ट्रम्प को करना चाहिए था कि वो जाके कांग्रेस में ये लॉ पास करवाना चाहिए था। या हुँ, तो अथॉरिटी लेते कांग्रेस से, या कांग्रेस से ये सारी चीज़ें पास करवाते जो उन्होंने टैरिफ कराए, उन्होंने नहीं किया उसको। हुँ, क्योंकि ही इज़ हुँ, बीन यूजिंग इट फॉर नेगोशिएट, कभी 15% दूसरे दिन 20%, इस तरह से जो वो कर रहे थे, वो कांग्रेस से नहीं हो सकता। कांग्रेस एक 6 महीने के बाद एक लॉ पास करी तो वो फिक्स हो जाते थे। सो ही वुड नॉट हैव द ऑटोनॉमी टू यूज़ दिस एज़ अ फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, वो खत्म हो गया। अब इसका जो प्रॉब्लम ट्रंप के लिए खड़ा हो गया है कि ऑलरेडी मैं सुना कि कॉस्को, बड़े-बड़े कंपनीज़ ने उनके खिलाफ केसेस कर दिए खान कि साहब अब एक सवाल रिप्लेसमेंट यहाँ पे करो। है, क्योंकि ये जी। कहा जा रहा था कि दरअसल ये जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, ये तो कंजर्वेटिव्स की कोर्ट है, रिपब्लिकन्स की कोर्ट है। लेकिन ये 6-3 से फैसला है। इसका मतलब जो रिपब्लिकन्स के द्वारा अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने भी ट्रंप के खिलाफ अपना फैसला दिया है। जी हाँ, इसका जो डिवीज़न है, 3 कंज़र्वेटिव जजेस और 3 जो लिबरल जजेस हैं, तीनों ने 6-3 हुआ है, और 3 इनफैक्ट ट्रंप ने पिछले टर्म में 3 जजेस को अपॉइंट किए थे, जिसमें से 2 इनके खिलाफ डिसीज़न लिए हैं। ओनली हुँ, 1 हुँ, जो है कैवेनॉ नाम का बंदा है, उसने ट्रंप के साथ साथ दिया है। हुँ, बट द थिंग इज़ कि ये जो लॉ था, देखिए इससे पहले एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीज़न जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फ़ेवर में पास किया, वो हुँ, कहकर के जब प्रेसिडेंट होता है शख्स, उसके खिलाफ जो चीज़ें वो करता है, उसके खिलाफ केसेस नहीं की जा सकते हैं। हुँ, तो अब वो जो लॉ उन्होंने ट्रंप को बचाने के लिए डिसीज़न लिया, अब उससे ओबामा भी बच जा रहे हैं, उससे बाइडेन भी बच जा रहे हैं, एंड इन फ्यूचर हुँ, दूसरे प्रेसिडेंट। तो पीपल हैव रियलाइज़ कि हम ट्रंप को बचाने के लिए जितना भी डिस्टॉर्शंस करेंगे अमेरिकन लॉ को, इन द हुँ, फ्यूचर, अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हुँ, डेमोक्रेट प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आ जाते हैं 2028 में, तो वो ये सारे जो ट्रंप को प्रिविलेजेस सुप्रीम कोर्ट दे रहा है लीगली, हुँ, वो उसका फ़ायदा उठाएँगे। तो मुझे लगता है कि
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बचा लिया है इस डिसीजन फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात हैं, प्रेसिडेंट इसे ले नहीं सकते, और कांग्रेस ने उन्हें दिया भी नहीं। देखिए, कांग्रेस कैन नॉट इवन गिव इट टू देम, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी नहीं जा सकते। तो इट इज ए मतलब इट वाज एन इजी डिसीजन टू मेक, बट इट वाज पॉलिटिकली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप इस पे दबाव डाल रहे थे, ये कहकर कि देखो आप मेरी पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को आप उल्टा पुल्टा कर देंगे। जी खान साहब, लेके एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर ये कि जो भारत जैसे देश है, जिन देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया, हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया, वो 18% का आ गया, तो लगभग दुनिया के सब देशों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए टैरिफ लगाया। अब उसका क्या होगा? तो देखिए, फॉर एग्जांपल आप यूपी के ले लीजिए, कारपेट्स और जो चप्पलें और अंडरवेयर वगैरह जो इंडिया से आते हैं, इस पे जो टैरिफ है वो तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप इसको जस्टिफाई कैसा है? उनके पास 3 उपलब्धियां हैं। एक कॉल 232 सेक्शन है, जिसके मुताबिक वो कह सकते हैं कि जिसपे एल्यूमिनियम का जो इंडिया जो एल्यूमिनियम और स्टील बेचता है, उस पे से टैरिफ नहीं जाएंगे, जो 15% अक्रॉस द बोर्ड है, जो सारे मुल्क ने लगा रखी है। तो उसमें क्या होगा कि वो नहीं कह सकते कि ये चप्पलें जो इंडिया से आ रहे हैं, कोल्हापुरी चप्पल, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्क है, इसलिए मैं इस पे 18% टैरिफ लगा। ही कैन नॉट मेक दैट केस। तो ये जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो इंपोर्टर्स हैं, वो कोर्ट में जाके वो बहुत आसानी से ये जीत जाएंगे, और मेरे ख्याल से इतने हजारों तादाद में केसेस होने वाले हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस शायद ये डिफेंड भी नहीं करेगी ये चीजें आके। लेकिन जो बड़ी चीजें हैं, तो एक 232 के मुताबिक जो जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रंप विल ट्राई टू डू दैट। दूसरी चीज ये है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का एक 301 सेक्शन है। तो उस तहत के मुताबिक वो कह सकते हैं कि भाई देखो, इंडिया के खिलाफ हमारे पास 50% $50 बिलियन का डेफिसिट है, इंडिया ने हम पर ये सारे चीजें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की वजह से लगाए हैं। इंडिया के नॉन टैरिफ बैरियर्स आप देखें 110% हमारी कार्स पे। सो वी आर यूजिंग 301 टू रिस्टोर दिस, go against this unfair trade practice. And now it depends on the court कि does it see it as unfair कि इंडिया ने जो अमेरिका के साथ किया है, क्या वो unfair है या नहीं। और एक तीसरा भी उनके पास एक ऑल्टरनेटिव है, 201 से 204, ये कहकर के फॉरेन कंट्रीज जो प्रोडक्ट्स सब्सिडाइज करके अमेरिका में डंपिंग कहते हैं उसको, कि आप सस्ते में इतना बेच दें कि लोकल मार्केट खत्म हो जाए, राइट। तो वो मेरे ख्याल से भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन डेफिनेटली चाइना के खिलाफ वो एंटी डंपिंग लॉज यूज कर सकते। लेकिन अब प्रॉब्लम इनके लिए क्या है कि ये सीधा ब्लैंकेट पॉलिसी नहीं बना सकते कि मैंने बांग्लादेश पे 20% लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते वो। ही विल हैव टू जस्टिफाई एवरी लिटिल आइटम कि हमने कपड़ों पे इतना लगाया, क्यों लगाया, व्हाट इज दैट जस्टिफिकेशन। तो बेसिकली इनकी कह सकते हैं जितना तेजी से ये भाग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने टांग मार के इनको मुंह के बल गिरा दिया है, एंड नाउ ही विल हैव टू डू। लेकिन एक चीज ये है जी, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स इट्स डिसीजंस। अगर डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करते हैं टू हेल्प विद द सुप्रीम कोर्ट और ऑर्डर कर देते हैं कि जो बॉर्डर पुलिस है और जो बॉर्डर इनकी सिक्योरिटी सीपीपी है जो वगैरह है, उनसे कहते हैं कि आप टैरिफ कलेक्ट करते रहें वरना सामान को अंदर आने ना दें मुल्क में, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो सकती है विद द प्रेसिडेंट रिफ्यूजिंग टू लिसन टू द सुप्रीम कोर्ट, कैन ही अफोर्ड टू डू दैट? और उसका नतीजा सिर्फ इलेक्शन में आएगा। मतलब उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? यही कह देगा कि गलत है, तुम गलत कर रहे हो और इलीगल काम कर रहे हो। तो लेकिन एनफोर्स तो नहीं कर सकता ना, कि जो जाके पुलिस भेज के उनको अरेस्ट नहीं करवा सकती है। मार्शल्स, कुछ 50 मार्शल्स है, वो तो कहाँ व्हाइट हाउस के करीब भी नहीं जा सकेंगे। सो दैट इज एक क्राइसिस। और क्या वो कदम उठाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? अगर वो उठाते हैं ना सर, इट विल बी द बिगेस्ट क्राइसिस इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने किए हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम, छुप करके हैं, झूठ बोल कर किए हैं, लेकिन खुलेआम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को इस तरह रिजेक्ट नहीं किया है।